इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि पारस टेरस सोसाइटी के डे केयर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां 15 महीने के मासूम बच्चे के साथ हैवानियत का जो है पूरी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये पूरा मामला पारस टेरस सोसाइटी की है, जहां एक डे केयर सोसाइटी के अंदर में ही काम चल रहा था और इस डे केयर का नाम है बिपली डे केयर। बिपली डे केयर के पर आरोप है कि उसने एक 15 महीने की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आप समझ सकते हैं कि इस मासूम के साथ न केवल इसको पिटाई की गई, बल्कि इसके जांघ पर यानी थाई पर दांत के निशान मिले। बाद में जब इसकी जांच करवाई गई, पता करवाया गया, तो पता चला कि ये तो किसी इंसान के दांत के निशान हैं और इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जो डे केयर के अंदर से जो सीसीटीवी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली और डराने वाली है, क्योंकि इस सीसीटीवी को देख कर के ये समझा जा रहा है कि बच्ची के साथ न केवल प्लास्टिक के बैट के साथ मार पिटाई की गई, उसको थप्पड़ मारे गए, प्लास्टिक के बैट के साथ उसको पीटा गया और साथ ही साथ जो डे केयर की जो संचालिका की जो सहायिका हैं, उस लड़की जो ने उसके जांघ पर दांत काटे। हुआ क्या, जो जानकारी ओएनओजी को जो एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है, इसके मुताबिक पता चला है कि सोसाइटी में ही एक रहने वाली मोनिका देवी हैं। मोनिका जो है अपनी बच्ची को डे केयर में रखती थी, बिपली डे केयर में, केवल 2 घंटे के लिए। और जब वो वापस अपने बच्चे को लेने के लिए आई 4 अगस्त को, तो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। किसी तरीके से चुप करा करके उसको घर ले जाया गया। जब वो घर पहुंची और बच्ची का ड्रेस चेंज कर रही थी, इस दौरान उन्होंने जो दांत काटने के जो निशान है वो उसके थाई पे नज़र आया, जांघ पर, बच्ची के जांघ पर नज़र आया। उसके बाद वो उसको लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, ये दांत काटने के निशान हैं। फिर इस मामले को लेकर के जब वो बिपली डे केयर पहुंचती है और कहती है कि आप सीसीटीवी दिखाइए यहाँ की, तो पहले तो जो संचालिका है वो मना कर देती है कि नहीं, वो सीसीटीवी नहीं दिखाएगी। बाद में इसमें पुलिस का इंटरवेंशन होता है शिकायत मिलने के बाद, और पुलिस जब मामले की पड़ताल करती है, सीसीटीवी खंगालती है, तब साफ हो जाता है कि डे केयर के अंदर में बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, उसके साथ मार पिटाई की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्कान कि बच्ची की उम्र जो है केवल 15 महीने हैं और 15 महीने की बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत बेहद हैरान करने वाला है। फिर उसमें पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करती है। अब जब मुकदमा दर्ज करती है और जांच होती है, तो पता चलता है कि जो सहायिका ने मारपीट की थी वो खुद नाबालिग है और वो कम उम्र के होने के बावजूद उसको काम पर रखा गया था। अक्सर हम सोसाइटीज़ में देखते हैं कि कम उम्र के लड़के लड़कियों को लोग काम के लिए रख लेते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन है। साथ ही यह भी पता चला है कि उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, उसकी मानसिक स्थिति तक की जांच नहीं करवाई गई थी। अब पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर चुकी है, मामले की जांच कर रही है और आगे की पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, लोग जो होते हैं अच्छे सोसाइटीज़ में अपने बच्चों को डे केयर पे रख देते हैं ताकि उनकी थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा फुर्सत मिल जाए और वो बाकी का काम अपना निपटा सके। डे केयर इसलिए होता है ताकि वो अपने आपके बच्चों को थोड़ा देख रेख कर सके उनका। लेकिन इतनी बड़ी हैवानियत किस मानसिकता की वो लड़की थी जिसने वो ये काम करा, ये घिनौना काम करा, और इसे लेकर डे केयर की जो संचालक है उस पर भी लापरवाही का जो है आरोप लग रहे हैं। देखिए, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ डे केयर इस तरह की काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस डे केयर को खोलने के लिए किसी तरह का वो लोग लाइसेंस नहीं लेते, मतलब कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनके पास किसी तरह का परमिशन नहीं होता, नंबर 1। दूसरा, वो उन लोगों के व्यस्त होने का फ़ायदा उठाते हैं जो लोग कामकाजी हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं या जो घर में भी बिजी हैं, तो ऐसे लोगों के कामकाजी होने का इस तरह का जो डे केयर है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब जब फ़ायदा उठाते हैं, उनके पास बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चों का प्रॉपर देखभाल नहीं होता है। आमतौर पर डे केयर की यह ड्यूटी है कि जो बच्चे उनके पास आते हैं उनका प्रॉपर खास ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें और उनको इस तरीके से बिजी रखें ताकि वो खेल कूद में व्यस्त रहें। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लापरवाही डे केयर की ओर से बरती जा रही है। ये पारस टेरस सोसाइटी के अंदर में जो दिखा वो उसी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि संचालिका खुद मौके पर नहीं है और उसकी सहायिका जो है वो बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव कर रही हैं और
अमानवीयता से भी ऊपर है कि जिस सहायिका को आप काम के लिए रख रहे हैं वो खुद नाबालिग है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी होगी। तो लगातार इस तरह की परेशानियां डे केयर में देखने को मिलती है। फ़िलहाल जो हम लोग पारस टिएरा की जो बात कर रहे हैं, वहाँ जो है पुलिस जो है कार्रवाई तो कर रही है, जांच भी कर रही है, लेकिन घटना को लेकर के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें रोष है। वो उन लोगों का आरोप है कि इस तरह के डे केयर को किस तरीके से सोसाइटी के प्रीमाइसेस के अंदर में चलाने की अनुमति मिलती है, ये बेहद हैरान करने वाला है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर में कई बार कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है जो कि टोटली इलीगल है, और इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की इजाज़त ना नोएडा अथॉरिटी देती है, ना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देती है, ना ही पुलिस प्रशासन देती है। फिर भी इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार दूध की डिलीवरी करने वाला बच्चा जो होता है या और कोई छोटे मोटे काम करने वाला जो बच्चा होता है वो नाबालिग होता है। और बड़ी बात है कि इस तरह के नाबालिग बच्चों के नाम पर जो है वहाँ काम किया जाता है, और अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि कई बार नाबालिग बच्चे ही किसी न किसी क्राइम को अंजाम देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है मुस्कान कि इसमें सजगता की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी नाबालिग बच्चे को काम पर न रखा जाए। आमतौर पर डे केयर हो या कोई भी इस तरह का जो सोसाइटीज़ के अंदर में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ इस तरह के नियमों की अनदेखी का आरोप लगता है, और पारस टिएरा में भी नियमों की अनदेखी की गई और उसका खामियाजा जो है उस मासूम को भुगतना पड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पारस टिएरा सोसाइटी में के डे केयर में एक हैवानियत का जो है मामला सामने आया है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।